राधे राधे। जय श्री गौरहरि। आज हम भगवद गीता सार बुक रीडिंग लेक्चर 5 से आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो विदाउट एनी डिले चलिए स्टार्ट करते हैं। परमेश्वर तथा उनका दिव्य धाम ये दोनों ही सनातन है और जीव भी सनातन है। सनातन धाम में परमेश्वर तथा जीव की संयुक्त संगति ही मानव जीवन की सिद्धि है। भगवान जीवों पर अत्यंत दयालु रहते हैं क्योंकि वे उनके पुत्र हैं। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में घोषित किया है, सर्व योनिषु अहम बीज प्रदः पिता, मैं सबका पिता हूँ। निसंदेह अपने अपने विभिन्न कर्मों के अनुसार जीव नाना प्रकार के हैं, लेकिन यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वे उन सबके पिता हैं। अतएव भगवान उन समस्त पतित बद्ध जीवों का उद्धार करने तथा उन्हें सनातन धाम वापस बुलाने के लिए अवतरित होते हैं, जिससे सनातन जीव भगवान की नित्य संगति में रहकर अपनी सनातन स्थिति को पुनः प्राप्त कर सके। भगवान स्वयं नाना अवतारों के रूप में अवतरित होते हैं या फिर अपने विश्वस्त सेवकों को अपने पुत्रों, पार्षदों या आचार्यों के रूप में इन बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए भेजते हैं। अतएव सनातन धर्म किसी सांप्रदायिक धर्म पद्धति का सूचक नहीं है। ये तो शाश्वत परमेश्वर के साथ शाश्वत जीवों के शाश्वत कर्म का सूचक है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, सनातन धर्म जीव के शाश्वत कर्म का निर्देश करता है। श्रीपाद रामानुजाचार्य ने सनातन शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है, वह जिसका न आदि है और न अंत। अतएव जब हम सनातन धर्म के विषय में बात करते हैं तो हमें श्रीपाद रामानुजाचार्य के प्रमाण के आधार पर यह मान लेना चाहिए कि इसका न आदि है और न अंत। अंग्रेजी का रिलीजन शब्द सनातन धर्म से थोड़ा भिन्न है। रिलीजन से श्रद्धा का भाव सूचित होता है और श्रद्धा बदल सकती है। किसी को एक विशेष विधि में विश्वास हो सकता है और वह इस विश्वास को बदलकर दूसरा अपना सकता है, लेकिन सनातन धर्म उस कर्म का सूचक है जो बदला नहीं जा सकता। उदाहरणार्थ, न तो जल से उसकी तरलता विलग की जा सकती है, न अग्नि से उसकी ऊष्मा विलग की जा सकती है। ठीक उसी प्रकार शाश्वत जीव से उसके सनातन कर्म को विलग नहीं किया जा सकता। सनातन धर्म जीव का शाश्वत अंग है। अतएव जब हम सनातन धर्म के विषय में बात करते हैं तो हमें श्रीपाद रामानुजाचार्य के प्रमाण के आधार पर यह मानना चाहिए कि उसका न तो आदि है और न अंत। जिसका आदि व अंत ना हो वह सांप्रदायिक नहीं हो सकता, क्योंकि उसे सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। जिनका संबंध किसी संप्रदाय से होता है वे सनातन धर्म को भी सांप्रदायिक मानने की भूल करेंगे। किंतु यदि हम इस विषय पर गहनता से विचार करें और आधुनिक विज्ञान के प्रकाश में सोचें तो हम सहज ही देख सकते हैं कि सनातन धर्म विश्व के समस्त लोगों का ही नहीं अपितु ब्रह्मांड के समस्त जीवों का धर्म है। भले ही असनातन धार्मिक विश्वास का मानव इतिहास के पृष्ठों में कोई आदि हो, लेकिन सनातन धर्म के इतिहास को कोई आदि नहीं है, क्योंकि यह जीवों के साथ शाश्वत रूप में रहता है। जहाँ तक जीवों का संबंध है, प्रामाणिक शास्त्रों का कथन है कि जीव का न तो जन्म होता है और न मृत्यु। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि जीव न तो कभी जन्मता है न कभी मरता है, वह शाश्वत तथा अविनाशी है और इस क्षणभंगुर भौतिक शरीर के नष्ट होने के बाद भी जीता रहता है। सनातन धर्म के स्वरूप के प्रसंग में हमें धर्म की धारणा को संस्कृत के मूल शब्द के अर्थ में समझना होगा। धर्म का अर्थ है वह जो पदार्थ विशेष में सदैव रहता है। हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि अग्नि के साथ ऊष्मा तथा प्रकाश सदैव रहते हैं। ऊष्मा व प्रकाश के बिना अग्नि शब्द का कोई अर्थ नहीं होता। इसी प्रकार हमें जीव के उस अनिवार्य अंग को ढूंढना चाहिए जो उसका स्थायी साक्षी है। यह स्थायी साक्षी उसका शाश्वत गुण है और यह शाश्वत गुण ही उसका सनातन धर्म है। जब सनातन गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रत्येक जीव के स्वरूप के विषय में जिज्ञासा की तो भगवान ने उत्तर दिया कि जीव का स्वरूप या स्वाभाविक स्थिति पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर की सेवा करना है। यदि हम श्री चैतन्य महाप्रभु के इस कथन का विश्लेषण करें तो हम आसानी से देख सकते हैं कि प्रत्येक जीव दूसरे जीव की सेवा करने में निरंतर लगा हुआ है। एक जीव दूसरे जीव की सेवा कई रूपों में करता है। ऐसा करके जीव जीवन का आनंद भोगता है। निम्न पशु मनुष्य की सेवा करते हैं, जैसे सेवक अपने स्वामी की सेवा करते हैं। एक व्यक्ति अपने स्वामी ब की सेवा करता है, ब अपने स्वामी क की सेवा करता है और क अपने स्वामी ड की सेवा करता है। इस स्थिति में हम देख सकते हैं कि एक मित्र दूसरे मित्र की सेवा करता है, माता पुत्र की सेवा करती है, पत्नी पति की सेवा करती है
पति पत्नी की सेवा करता है आदि। यदि हम इसी भावना से खोज करते चलें तो पाएंगे कि मानव समाज में ऐसा एक भी अपवाद नहीं है जिसमें कोई जीव सेवा की गतिविधि न कर रहा हो। एक राजनेता जनता के समक्ष अपना घोषणा पत्र प्रस्तुत करता है ताकि उसको उनकी सेवा करने की क्षमता के विषय में विश्वास दिला सके। अतएव मतदाता उसे ये सोचते हुए अपना बहुमूल्य मत देते हैं कि वह समाज की महत्वपूर्ण सेवा करेगा। दुकानदार अपने ग्राहक की सेवा करता है और कारीगर पूंजीपति की सेवा करता है। पूंजीपति अपने परिवार की सेवा करता है और परिवार शाश्वत जीव की शाश्वत सेवा क्षमता से राज्य की सेवा करता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कोई भी जीव अन्य जीवों की सेवा करने से मुक्त नहीं है। अतएव हम यह निष्कर्ष निश्चित रूप से निकाल सकते हैं कि सेवा जीव की चीर संगनी है और सेवा करना जीव का सनातन धर्म है। तथापि मनुष्य काल तथा परिस्थिति विशेष के संदर्भ में किसी विशिष्ट प्रकार की श्रद्धा को अंगीकार करने का दावा करता है और इस प्रकार वह अपने को हिंदू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध या किसी अन्य संप्रदाय को मानने वाला बताता है। ये सभी उपाधियां सनातन धर्म नहीं है। हाँ, एक हिंदू अपनी श्रद्धा बदलकर मुसलमान बन सकता है या एक मुसलमान अपनी श्रद्धा बदलकर हिंदू बन सकता है या कोई ईसाई अपनी श्रद्धा बदल सकता है इत्यादि। किंतु सभी परिस्थितियों में धार्मिक श्रद्धा में परिवर्तन होने से अन्यों की सेवा करने का शाश्वत धर्म वृत्ति प्रभावित नहीं होता। हिंदू, मुसलमान या ईसाई समस्त परिस्थितियों में किसी न किसी के सेवक हैं। अतएव किसी विशेष श्रद्धा को अंगीकार करना अपने सनातन धर्म को अंगीकार करना नहीं है। सेवा करना ही सनातन धर्म है। वस्तुतः श्री भगवान के साथ हमारा संबंध सेवा का संबंध है। परमेश्वर परम भोक्ता है और हम जीव उनके सेवक हैं। हम सब उनके आनंद के लिए उत्पन्न किए गए हैं और यदि हम भगवान के साथ उस सनातन आनंद में भाग लेते हैं तो हम सुखी बनते हैं। हम किसी अन्य प्रकार से सुखी नहीं हो सकते। स्वतंत्र रूप से सुखी बन पाना संभव नहीं है। जिस प्रकार शरीर का कोई भी भाग उदर से संयोग किए बिना सुखी नहीं रह सकता, परमेश्वर की दिव्य प्रेममय सेवा किए बिना जीव सुखी नहीं हो सकता। श्रीमद् भगवद गीता में विभिन्न देवों की पूजा या सेवा करने का अनुमोदन नहीं किया गया है। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा चुरा ली गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभावों के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। यहाँ ये स्पष्ट कहा गया है कि जो वासना द्वारा निर्देशित होते हैं वे परम भगवान श्री कृष्ण की पूजा न करके देवताओं की पूजा करते हैं। जब हम भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हैं तो हम किसी सांप्रदायिक नाम का उल्लेख नहीं करते। कृष्ण का अर्थ है सर्वोच्च आनंद और इसकी पुष्टि हुई है कि परमेश्वर समस्त आनंद के आगर है। हम सभी आनंद की खोज में लगे हैं। भगवान की ही भांति जीव चेतना से पूर्ण है और सुख के पीछे भागते रहते हैं। भगवान तो हमेशा सुखी हैं और यदि जीव उनकी संगति करते हैं, उनके साथ संयोग करते हैं और उनकी संगति से सहभागी बनते हैं तो वे भी सुखी हो जाते हैं। श्री भगवान इस मृत्यु लोक में सुख से परिपूर्ण अपनी वृंदावन लीलाएं प्रदर्शित करने के लिए अवतरित होते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में थे तब उनकी अपने गोप मित्रों के साथ, अपनी गोपिका सखियों के साथ, वृंदावन के अन्य निवासियों के साथ तथा गायों के साथ ही की गई लीलाएं सुख से परिपूर्ण थी। वृंदावन की सारी जनता भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं जानती थी, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने अपने पिता नंद महाराज को भी इंद्रदेव की पूजा करने से निरुत्साहित किया, क्योंकि वे इस तथ्य को प्रतिष्ठित करना चाहते थे कि लोगों को किसी भी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें एकमात्र परम ईश्वर की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उनका चरम लक्ष्य उनके भगवान के धाम वापस जाना है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण के धाम का वर्णन इस प्रकार हुआ है। मेरा वह परम धाम न तो सूर्य या चंद्रमा द्वारा, न ही अग्नि या बिजली द्वारा प्रकाशित होता है। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर कभी नहीं लौटते। यह श्लोक उस शाश्वत आकाश परम धाम का वर्णन करता है। निसंदेह हमें आकाश की भौतिक कल्पना है और हम उसे सूर्य, चंद्र, तारे आदि के संबंध में सोचते हैं, किंतु इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि शाश्वत आकाश में सूर्य, चंद्र, बिजली या किसी प्रकार की अग्नि की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह परमेश्वर से निकलने वाली किरणों अर्थात ब्रह्म ज्योति द्वारा पहले से ही प्रकाशित है।
हम अन्य ग्रहों तक पहुंचने का कठिन प्रयास कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के धाम को जानना कठिन नहीं है। ये धाम गोलोक कहलाता है। ब्रह्म संहिता में इसका अति सुंदर वर्णन मिलता है। गोलोक एवं निवसत यखिलात्म भूतः। भगवान अपने धाम गोलोक में नित्य वास करते हैं, फिर भी इस संसार से उन तक पहुंचा जा सकता है, और ऐसा करने के लिए वे अपने सच्चिदानंद विग्रह रूप में व्यक्त करते हैं, जो उनका असली रूप है। जब वे इस रूप को प्रकट करते हैं, तब हमें इसकी कल्पना करने की आवश्यकता नहीं रह जाती कि उनका रूप कैसा होगा। ऐसे काल्पनिक चिंतन को निरुत्साहित करने के लिए ही वे अवतरित होते हैं और अपने मूल श्याम सुंदर स्वरूप को प्रदर्शित करते हैं। दुर्भाग्यवश अल्पज्ञ लोग उनकी हंसी उड़ाते हैं, क्योंकि वे हमारे जैसे बनकर आते हैं और हमारे साथ मनुष्य रूप में खेलते कूदते हैं। लेकिन इस कारण हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि वे हमारी तरह एक हैं। वे अपनी सर्वशक्तिमत्ता के कारण ही अपने वास्तविक रूप में हमारे समक्ष प्रकट होते हैं और अपनी लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं, जो उनके धाम में होने वाली लीलाओं की अनुकृतियां प्रतिरूप होती हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर द क्वेश्चन फर्स्ट, सनातन किसे कहते हैं? क्वेश्चन सेकंड, हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है? क्वेश्चन थर्ड, भगवान श्री कृष्ण ने विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करने के लिए क्यों मना किया है? एंड क्वेश्चन फोर्थ, भगवान के धाम का नाम क्या है? सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए राधे राधे।